बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नफील खान, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि किस्मत का लिखा आपको मिलकर रहता है। ये इंसान की सुबह से दिन तक, दिन से शाम तक, शाम से रात तक कोशिश होती है कि वो अपने लिए दुनिया की हर आसाइश ख़रीद ले, हर आसानी ख़रीद ले, हर नेमत ख़रीद ले और फिर कामयाब और सक्सेसफुल इंसान रहे। दुनिया में जितने इंसान बसते हैं उन सब की ये ख्वाहिश है कि वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें और सक्सेसफुल रहें। उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात कम से कम हों, खुशियाँ ज़्यादा हों, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ समेटें, चाहे वो अमली ज़िंदगी में है, चाहे वो कारोबार में है, चाहे वो जॉब में है, किसी भी जगह मौजूद हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमली ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहें। लेकिन ये इंसान की सोच है। हम जितनी सोचें सोचते हैं, एक हमारा रब भी वो सोचता है जो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन कभी हम सुबह से शाम तक, शाम से रात तक और हर दिन फिर यूं ही सुबह होती है, शाम होती है और यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है। हम कामयाबी के पीछे भागते रहते हैं, हम नाकामी का मुंह नहीं देखना चाहते। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये बात भूल जाते हैं कि जो किस्मत का लिखा होता है वो मिलकर रहता है। उसमें इंसान का अक्ल, तालीम, समझदारी, होशियारी, चालाकी कोई काम नहीं आती। आज मैं 9 जनवरी 2022 में आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपको अभी का एक रीसेंट वाक़या बताता हूँ कि आज से 2 दिन पहले मरी में जो है तूफ़ानी बर्फ़बारी शुरू हुई, या यूँ कह लें कि बर्फ़ का एक तूफ़ान था। 6-6, 7-7 फुट बर्फ़ पड़ी। तकरीबन 1 लाख गाड़ी जो है वो मरी में दाखिल हुई। बहुत सारी फैमिलियां जो हैं वो इंजॉय करने के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए मरी पहुंचे। बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा हुई, बर्फ़ का तूफ़ान था कि 22 लोगों की हलाकत हो गई। पूरा मरी जो है वो जैम पैक हो गया। गाड़ियों पे इतनी बर्फ़ पड़ी कि पूरी गाड़ियां जो हैं बर्फ़ के अंदर दब कर और गायब हो गई। रास्ते बंद हो गए, होटल जो हैं वो टूरिस्ट से भर गए। अब 30 से 32 हज़ार गाड़ियों की गुंजाइश है मरी में दाखिल होने की, लेकिन 1 लाख गाड़ी वहाँ पे दाखिल होगी। अब होना क्या था? होना ये था कि बर्फ़बारी है, लोगों ने रोडों के दोनों साइड पे गाड़ियाँ खड़ी करनी शुरू की। ऊपर से मुसलसल बर्फ़बारी हो रही है। इस्लामाबाद के एक ASI हैं, उनकी वाइफ थी और दीगर बेटे बेटियाँ और रिलेटिव थे। 8 बंदों की हलाकत वहाँ हुई। ये एक ख़ानदान की बात बता रहा हूँ। इसी तरह 4 दोस्त पेशावर से आए हुए थे, उनकी वहाँ पे मरी में डेथ हुई। कुल मिला के 22 लोगों की जो है वो मरी में डेथ हुई। घर से ये निकले थे कि हम स्नोफॉल देखेंगे, हैवी स्नोफॉल हो रही है, लेकिन उन्हें नहीं था पता कि किस्मत का लिखा मरी में हमें मिलकर रहेगा। मौत ने उन्हें अपने अपने मुकामात से उठाया और मरी में ले गए। ये एक बहाना बना और वहाँ जाकर उन्होंने 22 अफराद ने अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। ये वो चीज़ें हैं कि किस्मत का लिखा आपको मिलकर रहता है। आप अगर नाकाम होते हैं किसी भी शोबा ज़िंदगी में तो ज़रूर सोचें कि इसके अंदर भी लर्निंग है, इसके अंदर भी बेहतरी है और ये मेरी किस्मत का लिखा था जो मुझे मिल गया। अब इस सूरत में हमें शाकिर और साबिर रहना चाहिए। लेकिन हम सुबह से शाम तक अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतें हैं जिनका हम शुमार करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, उनको हम भूल जाते हैं। लेकिन अपनी नाकामियों का रोना रोते रहते हैं, हर वक्त सक्सेस ढूंढते हैं, हर वक्त कामयाबी के पीछे दौड़ते रहते हैं। इस मादी दुनिया और फ़ानी दुनिया के पीछे सुबह शाम दौड़ें लगी हुई हैं। क्या कभी किस्मत की तरफ भी हमने देखा है कि हमारा अक्ल, तालीम, शऊर, समझदारी, विज़डम, हर चीज़ जहाँ पर जाकर रुक जाती है, बेबस नज़र आती है, वो है किस्मत का लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि फिर किस्मत पे पहले से भी पक्का यकीन होना चाहिए। दीन के अंदर भी यही अहकामात हैं। हाँ, आप अपनी किस्मत तब्दील करने के लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांग सकते हैं।
اچھے کام کر سکتے ہیں، نیکی بلائی اور خیر کے کام کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کے ذمے ہے وہ آپ اپنی لائبلٹیز، ذمہ داریاں ضرور بطریقہ احسن نبھائیں۔ میں نے آپ کو مری کے سنو فال کی ایک جو ہے واقعہ بیان کیا کہ یہ قسمت کا لکھا ہوا تھا جو ان کو مل گیا۔ کوئی مردان سے اٹھ کے مری آ گیا، کوئی اسلام آباد، راولپنڈی اور تلا گنگ سے مری پہنچ گیا، لیکن وہاں پر کیا تھا کہ برف کا طوفان تھا۔ وہ انفیکٹ سنو فال نہیں تھی بلکہ وہ ایک برف کا طوفان تھا جس نے 22 لوگوں کی وہاں جان لینی تھی۔ ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں، حفاظتی اقدامات بھی انہوں نے کیے، برف سے بچنے کے لیے وہ گاڑیوں کے اندر بھی محصور رہے، لیکن پھر قسمت کا لکھا ان کو آ کر پہنچ گیا۔ آپ کو تعلیم میں، کاروبار میں، عملی زندگی میں کہیں پہ بھی اس طرح کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ قسمت کا لکھا مل کر رہتا ہے۔ اچھا انسان وہی ہے جو اپنی قسمت پہ شاکر اور صابر رہے، جو رب کی رضا پہ شاکر اور صابر رہے، اور یہ مان لیں ہم کہ جہاں ہماری تعلیم، وزڈم، ہوشیاری، چلاکی، سمجھداری ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے آگے قسمت کا لکھا ملنا شروع ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور کہ جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے نا، وہ 2 پہاڑوں کے درمیان بھی ہوا تو آپ کو مل جائے گا، اور جو آپ کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا آپ اپنے منہ میں نوالا یا لقمہ کھانے کا ڈالیں گے، شاید وہ آگے نگل نہیں سکیں گے۔ آپ پانی کا گھونٹ پینا چاہتے ہیں، شاید آپ وہ نگل نہیں سکیں گے۔ اس کو کہتے ہیں قسمت کا لکھا ہوا۔ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔